हेलो स्टूडेंट, आज के इस क्लास में आपका स्वागत है। आज आप लोग बेसिक मैथ की 10वीं क्लास देख रहे हैं। क्या है? कौन सी क्लास है? 10वीं क्लास। इससे पहले क्लास यदि आप ना देखे हो तो प्लेलिस्ट में जाकर इससे पहले की क्लास आप जरूर देखें। ठीक है, तो आइए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। क्या है आज की क्लास? 10वीं क्लास में क्या, जैसे पिछली क्लास में हम आपको बताए हैं ये सभी चीजें। ठीक है, तो इस पर फार्मूला याद करने के लिए बोल रहे थे, तो क्या आप लोगों को याद है? ये सभी चीज यदि आप अपने लिए खुद के लिए पढ़ रहे होंगे तो जरूर याद किए होंगे। ठीक है, तो आज आप लोगों को कहाँ से बताया जाएगा? जैसे कि आपको यहाँ चल रहा था ए की पावर m इंटू ए की पावर n से क्वेश्चन यहाँ तक के हुए थे। आज आगे क्वेश्चन आपके क्या होंगे? भाग वाले होंगे, यानी डिवाइड वाले के साथ में। ठीक है, तो आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले हम आपको बताने वाले हैं, यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो आप हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि ऐसे ही क्लासों का नोटिफिकेशन आप तक आता रहे और क्लास को लाइक भी कर दें। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज जो है स्टार्ट होने वाला क्वेश्चन आपका कहाँ से? ए की पावर n m डिवाइड बाई ए की पावर n, इस पर से, यानी कि ए की पावर m माइनस n होता है। इसके क्वेश्चन आज आप देखने वाले हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन जैसे है आपके लिए, पहला क्वेश्चन क्या है? ठीक है, ध्यान से देखिए, जैसे लिखा हो 3 की पावर 2 और डिवाइड बाई 3 पावर 1, सिर्फ इतना लिखा है तो क्या होगा? ठीक है, क्या होगा ध्यान से देखिएगा। भाग में घातें घटती हैं तो उसी प्रकार 3 की घात 2 माइनस 1 का मतलब 3 की घात 1 बचा। क्या बचा? 1 बचा। ठीक है, ध्यान से देखिएगा भाई आप लोग, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दूसरा क्वेश्चन, जैसे लिखा हो 5 की पावर 8 डिवाइड बाई 5 की पावर 4। तो ये क्वेश्चन कैसे लगेगा आपका? ध्यान से देखिए भाई, ये लगने वाला है कैसे लिखेंगे इसको? आप क्या लिखेंगे? 5 लिख लेना। 5 की पावर 8 जब भाग में क्या होता है? माइनस होता है। क्या बता रहे हैं हम? माइनस होता है तो माइनस कर देना है बस। तो 5 की पावर क्या बचेगा? 4 बचेगा। ये तो इतना होगा इस तरह। आगे देखते हैं क्या होगा कैसे। तीसरा क्वेश्चन आपको थोड़ा सा इसमें अलग तरीके से यदि दिया हो, जैसे कि दिया हो 2 की घात 7 भागे 2 की घात माइनस 3 लिखा, पहले से ही एक माइनस लगा हुआ है, तो क्या करेंगे आप? ठीक है, क्या करना है आपको? ठीक है, बिल्कुल सिंपल है, कुछ कोई दिक्कत है नहीं। 2 की घात 7 माइनस माइनस 3 ब्रैकेट के अंदर आपको लिखना है। ठीक है, फिर 2 की घात हो जाएगा 7 माइनस माइनस प्लस 3, तो 2 की घात क्या हो जाएगा? 10। ये क्वेश्चन हमारा इस तरह लगता है। ठीक है, अगला देखते हैं। चौथा क्वेश्चन आपके लिए क्या है? ऐसे लिखा हो 2/3 की घात 6 डिवाइड बाई 2/3 की पावर 4। तो इसे आप क्या करेंगे? कैसे लगाएंगे? ठीक है, देखिए कैसे लगेगा। इसमें भी कुछ नहीं है, क्या करना है आपको? क्या करना है कि जैसे भाग में घटा रहे घाते उसी तरह से सिर्फ हमें इन नंबरों को देखना। क्या ये जो लिखा हुआ है ये पूरा सेम है? एक नंबर ही होना चाहिए, तो दोनों एक ही लिखा है। तो 2/3 की पावर क्या हो जाएगा? 6 माइनस 4, तो हो जाएगा ये 2/3 की पावर 2। इसको हल कर सकते हैं, 2 दूनी 4 और 3 त्रिक 9। इतना ये हो गया है। आगे देखते हैं अब अगला क्वेश्चन, जैसे कि लिखा हो 4 के बाद पांचवा क्वेश्चन आपके लिए लिखा हो 8 की घात 2 भागे 2 की घात 3। अब क्या करेंगे? अब क्या करेंगे ध्यान से देखिए, एक में 2 लिखा है, एक में 8 लिखा है। 8 और 2 दोनों एक जैसे हैं नहीं, तो हमें करना क्या है? इसको भी 2 बनाना पड़ेगा। तो कैसे बनाएंगे आप? ठीक है, कैसे बनाएंगे देखिए कैसे बनाना है। इसको कर सकते हैं 2 का क्यूब। क्या कर सकते हैं? 2 का क्यूब और ऊपर स्क्वायर लगा है भागे 2 की घात 3। समझ में आई बात? क्या करना है आपको? 8 किसका क्यूब है? 2 का क्यूब। 2 दूनी 4 दूनी 8। ठीक है, अब क्या करना है? इन दोनों का गुणा, 3 दूनी 6
भागे 2 की घात 3। अब भाग में घातें घटती हैं, 6 माइनस 3, तो क्या हो जाएगा 3 बचेगा, यानी कि आंसर हमारा आ गया कितना 8 आ गया। ठीक है, इसी तरह आगे देखते हैं, जैसे कि कुछ अलग लिखा हो। 6 नंबर में लिखा है 3 की पावर 6 और डिवाइड बाई 9, सिर्फ 9 लिखा। अब कैसे लगाएंगे, भाग कर दे, ठीक है, 3 का 6 बार गुणा करेंगे 3 को, चाहे उस गुणा करने के बाद 9 से भाग कर दें, या तो फार्मूला लगाना है आपको। फार्मूला कैसे लगेगा, फार्मूला लगेगा इसमें 3 की घात 6 डिवाइड बाई 3 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो भाग में घातें घटती हैं, तो 3 की घात 6 माइनस 2, तो 3 की घात 4 हो जाएगा। 4 बार 3 को गुणा करेंगे, कैसे, 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3। ठीक है, 3 तिरिक का 9 तिरिक 27 थे 81, क्या आएगा 81 हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार आप इतना कर सकते हैं। आगे देखिएगा, आगे क्या हो जाएगा आपका 6 के बाद 7वां क्वेश्चन। जैसे लिखा हो 2 अपॉन, क्या लिखा हो 2 अपॉन 3 की पावर 8 डिवाइड बाई 4 लिखा हो, या लिखा हो 4 अपॉन 9 की पावर 2। इसे क्या करेंगे, इसमें भी देखिएगा, इसमें 2 अपॉन 3 लिखा है, इसमें 4 अपॉन 9 लिखा, दोनों में एक जैसा लिखा नहीं है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, कैसे लगेगा, देखिएगा, ये हो जाएगा 2/3 की घात 8, और इसको भी करेंगे 2/3 का स्क्वायर, 2 दूनी 4, 3 तिरिक का 9, और ऊपर 2 पहले से लिखा है, तो हो क्या जाएगा 2/3 की घात 8 भागे 2/3 की घात 2 दूनी 4 हो, क्या हो गया 2 दूनी 4। अब देखिए दोनों बराबर हो गए, तो क्या कर लेंगे हम, 2/3 की घात 8 माइनस 4, यानी हो गया 2/3 की घात 4। ये हो गया हमारा आंसर। आगे देखिएगा, अब आगे इतना ये होगा, देखिए देखते जाइएगा, सभी में क्या है तरीका आपको अलग अलग मिल रहा है। ठीक है, तो आप सिर्फ अभी सीख रहे हैं। ठीक है, अभी एक क्लास आपको इसके आगे कंबाइंड मिलेगा, जिसमें सभी चीजें एक साथ में रहेंगी। ठीक है, तो आपको इसी प्रकार क्या है, नए नए टॉपिक पर आपको क्वेश्चन मिलने वाले हैं, इसलिए आप हमारे इस चैनल से बने रहिए। आप लोग डेली क्लास अटेंड कीजिए, नोटबुक भी बनाइए, जिससे कि आपको मैथ अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, आइए देखते हैं ये क्या हो जाएगा। जैसे कि इसमें लिखा हो 3/5 का स्क्वायर, या 4 से लिख देते हैं, डिवाइड बाई 5/3 की पावर 2। ऐसे लिखा है, तो इसमें क्या करना है, देखिए इन दोनों में अलग तरीके से लिखा है। इसमें 2/3 और 2/3 हो गया था, तो हम क्या कर लिए थे, घटा दिए थे फार्मूला लगा के। लेकिन इसमें क्या है कि अलग तरीके से है, तो इसमें आपको करना क्या है, एक जैसा करने के लिए क्या बताए हैं हम, 3/5 की घात 4, इसको भाग को भाग ही रहने दीजिए, 3 ऊपर कर दीजिए 5 नीचे, तो निशान जो होगा हमारा ये चेंज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो ये इतना हो गया। अब इसके बाद आपको करना क्या है, जो इसमें नियम लगा है वही इसमें भी आप नियम लगाइए। तो क्या हो जाएगा 3/5 की घात क्या हो जाएगा 4 माइनस माइनस 2। क्यों, क्योंकि भाग में घातें घटती हैं और माइनस पहले से लगा है, तो इतना ये हो जाएगा। तो 3/5 की घात कितना हो जाएगा 4, और प्लस का हो जाएगा 2, तो 3/5 की घात कितना हो जाएगा 4 2 6। ये क्वेश्चन ऐसे हो गया है। इसके बाद क्या है, अब आगे अगले क्वेश्चन देखिए, 9 नंबर क्वेश्चन है हमारा। जैसे लिखा हो 5/7 की पावर 8 डिवाइड बाई 7/5 की पावर 3। इसे लगाना है, तो क्या करेंगे, इसको कैसे लगाएंगे,
तो इसमें करना क्या है आपको, 5/7 की पावर 8 है तो रहने दीजिए इसको, डिवाइड बाई, इसको 5 को ऊपर कर दीजिए, 7 को नीचे कर दीजिए। जैसे ये क्वेश्चन है उसी तरह ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो ऊपर हो जाएगा -3, तो 5/7 की पावर 8, और क्या हो जाएगा, इसको साथ में रख देते हैं, फार्मूला लगा देते हैं, तो माइनस हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस और -3, तो हो जाएगा 5/7 की पावर 8 + 3, तो 5/7 की पावर, दोनों जुड़ जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 8 3 11 हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया भाग पर क्वेश्चन। आगे है क्वेश्चन अलग तरीके से, जैसे कि लिखा हो आपको a√b का होल स्क्वायर, जैसे लिखा हो, ऐसे नंबर लिखे हैं तो क्या करेंगे, इसका स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, होगा कैसे, a² इंटू √b का स्क्वायर, यानी हो जाएगा a²b, क्या हो जाएगा, a²b हो जाएगा। तो इसमें से क्वेश्चन आपको लगाना, जैसे लिखा हो 3√2 का स्क्वायर, ऐसे करना हो, और 4√5 का स्क्वायर, ऐसे करना हो, और √3 का क्यूब करना है, √2 का होल क्यूब क्या होगा, तो ये सब आप जानिए, ठीक है, कैसे लगेगा, ध्यान से देखिए क्या होगा, कुछ नहीं करना है इसमें, सीधा स्क्वायर में तो सीधा इसका वर्ग कीजिए, क्या करना है, इधर वाले का स्क्वायर, और जितना स्क्वायर है उसको इधर गुणा कर, 3 3 का 9, 9 से इधर क्या करना है, गुणा करके लिखना है, तो 3 3 का 9, 9 दूनी 18 हो जाएगा। इसी तरह इसमें 4 चौक 16, 16 पंचे 80, √3 क्या हो जाएगा, 3, मतलब इसका पेयर बनाएगा, देखिए कैसे, √3 इंटू √3 इंटू √3, यानी ये कितनी बार हो गया, 3 बार में हो गया, तो √3 3 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 3, और यहाँ नहीं लिखते, नहीं तो नीचे समझेंगे, 3√3 हो जाएगा, ठीक है। इसमें भी उसी तरह हो जाएगा, क्या, एक अगर 3 बार तो इसको एक बार सिंगल लिख लेंगे और √2 लिख देंगे, ठीक है। तो इतना ये हो गया। अब इसके साथ में क्वेश्चन जो है वो कैसे होंगे, जैसे कुछ लिखा हो 2√3 का होल स्क्वायर प्लस 4√2 का होल स्क्वायर, ऐसे क्वेश्चन लिखे हैं, तो इन्हें कैसे लगाएंगे, इसमें करना क्या है आपको, जैसे कि इधर अभी आपको बताया कि वर्ग कैसे करना है, स्क्वायर, उसी तरह इधर भी हमें लगाना है। तो 2 दूनी क्या हो जाएगा, 4, 4 3 12, और 4 चौक 16, 16 दूनी 32, दोनों को जोड़ेंगे, 2 2 4 हो जाएगा, 3 1 4, तो ये हो गया। अब आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन, जैसे लिखा हो 2√3 का होल क्यूब और प्लस √2 का होल क्यूब लिखा, √3 का ही होल क्यूब कर देते हैं, ऐसे लिखा है, तब क्या होगा, कैसे लगेगा, देखिए इसमें जैसे अभी हम लगाए हैं इस वाले क्वेश्चन को, उसी तरह इसमें लगेगा, लेकिन पहले हम समझेंगे कि √2 का हम होल क्यूब कर देते हैं, तो √2 का क्यूब यानी 3 बार गुणा करते हैं, कितना आता है, 2 दूनी 4 दूनी 8, और √3 का क्यूब करते हैं, क्या आता है हमारा, 3√3, यानी कि एक बार इसी को लिखना है और फिर रूट के अंदर लिखना है, प्लस इसमें भी वही हो जाएगा 3√3, तो ये हो जाएगा 8 3 24 √3 और प्लस 3√3। अब ये देखिए दोनों एक जैसे हैं, √3 यानी कि 24 √3 और 3 √3, तो कितने 3 √3 हो जाएंगे, 24 3 27 √3 हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन ऐसे लगेगा। आगे देखते हैं कैसे लगे क्वेश्चन हमारे, जैसे कि अगला क्वेश्चन है 5√2 का स्क्वायर प्लस 2√25, ये क्वेश्चन कैसे लगेगा, इसमें करना क्या है आपको, ये होगा क्या, इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 25 25 दूनी
50 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 2 तो सीधा 2 रहेगा, और ये किसका वर्ग है? 5 का। भी यहाँ पर वर्ग नहीं कर देना क्योंकि होल स्क्वायर या होल क्यूब कुछ लगा नहीं है। ठीक, तो इतना ये हो गया है। ये हो जाएगा 50 प्लस 5 दूनी 10, ये हो जाएगा, जोड़ेंगे तो 60। आगे देखते हैं, 2√5 का होल क्यूब माइनस 3√5, ऐसे कुछ लिखा है। तो इसका हल क्या होगा? देखिए ये कैसे लगेगा। इसमें करना क्या है? 2 का क्यूब करना, 2 दूनी 4 दूनी 8 रूट इंटू एक बार 5 हो जाएगा, क्या हो जाएगा? इंटू एक बार 5 दोबारा √5 माइनस 3√5 हो गया। अब क्या हो जाएगा? इन दोनों को गुणा करेंगे तो 8 5 40 √5 माइनस 3√5, 40 से 3 घटे कितना हो जाएगा? 37 √5। तो ये क्या हो गए हैं? जितने फार्मूला हम बताए हैं शायद इन सभी पर क्वेश्चन हो गए हैं, लेकिन अब देखते हैं इसमें से ये क्या सभी फार्मूले पर क्वेश्चन हो गए हैं। इस पर क्वेश्चन अभी हम आपको नहीं बताए हैं और सभी पर हो चुके हैं। जैसे कि एक ये तरीका, एक और तरीका हम आपको बता रहे हैं अभी। जैसे क्वेश्चन लिखा हो, क्या लिखा हो? 2 इंटू 3 का होल क्यूब, दूसरा लिखा हो √2 इंटू 5 का स्क्वायर, ऐसे लिखा है। तो इसमें हमें क्या करना है? ठीक है, देखिएगा, इसका क्या करना? क्यूब, 2 दूनी 4 दूनी 8, ऐसे कर सकते हैं। यानी कि इसमें हमें लगाना क्या है? 2 का क्यूब इंटू 3 का क्यूब, दोनों में क्यूब लगाना है। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा 2 दूनी 4 दूनी 8, 3 तिरिक का 9 तिरिक 27, दोनों को गुणा करके लिखना है। 8 सत्ते 56, 8 दूनी 16 और 5 क्या हो जाएगा? 21। अब इधर क्या करना है हमें? √2 का वर्ग करेंगे। कैसे? √2 का स्क्वायर हो जाएगा इंटू 5 का स्क्वायर, तो √2 2 होता है और 5 का वर्ग क्या हो जाता है? 25, 25 दूनी 50। ये दो तरीके, मतलब एक तरीका होगा जो बताए थे। अगला एक जो बचा है अभी, वो है क्या? जैसे लिखा हो 3 की पावर 5 अपॉन 3 की पावर 2, ये लिखा है। तो इसको कैसे लगाएंगे? डायरेक्ट लगाना है आपको, नीचे ऊपर नहीं करना। आपको लगाना क्या है? इसको 3 की घात 5 और ये 2 है तो ऊपर 2 कर देना है। जब हमारे ये दोनों मान बराबर होंगे तो घात को हम घटा देंगे। ठीक है, यानी कि जो अभी हम भाग के क्वेश्चन लगा रहे थे, ये क्वेश्चन जैसे कि आपको बताते हैं, ये क्वेश्चन किसके बराबर है? 3 की घात 5 और डिवाइड बाई 3 पावर 2, दोनों एक जैसे हैं, सिर्फ क्वेश्चन को अलग तरीके से लिखा गया है। ठीक है, तो इसे समझना है बस सिर्फ कि हम ये भी भिन्न में है और ये भी भाग में है, और ये भी क्या है? दोनों संख्याएं हमारी भाग में है। तो क्या हो जाएगा? 3 की घात 5 से 3 2 जाएगा, 3 बचेगा और 3 तिरिक का 9 तिरिक 27। तो ऐसे क्वेश्चन भी आपको आने चाहिए। तो देखिए आगे क्वेश्चन क्या है। जैसे लिखा हो 4/9, दूसरी तरह लिखते हैं। जैसे लिखा हो 2/8 अपॉन 2/3, ये कैसे सॉल्व होगा? ये हो जाएगा हमारा 2 की घात 8 माइनस 3, यानी क्या हो जाएगा? 2 की घात 5। तो ये फार्मूलों पर क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो गए हैं। अगली क्लास में अब आपको क्या मिलेंगे? सभी फार्मूलों से मिलकर क्वेश्चन आपको पढ़ाएंगे। ठीक है, तो आज की क्लास में बस इतना ही। आगे की क्लास में आपको क्या है, सभी क्वेश्चन आपको एक साथ में बताए जाएंगे। तो आज की क्लास बस इतना।